राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शाम की पूजा करने का सही समय क्या होता है, कितनी बजे करना चाहिए। वैसे सुबह की पूजा करने का समय तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस पे भी बात करेंगे। हमारे धर्म में जो है पूजा करने का समय घड़ी से नहीं देखा जाता है, बल्कि सूर्य से देखा जाता है कि सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है, सूर्योदय कितने बजे हो रहा है। जैसे कि ठंडी के समय में 5:30 बजे ही दिन डूब जाया करता है, तो इसी समय के आसपास पूजा होगी। लेकिन गर्मी के समय में जो है 7:30 बजे जो है सूर्यास्त होता है, तो फिर 7:30 बजे के आसपास पूजा होगी। तो आखिर मतलब सूर्यास्त के आसपास भी कितने बजे पूजा करनी चाहिए? पूरा जब सूर्यास्त हो जाए तब करना चाहिए या फिर पहले ही शुरू कर देना चाहिए? शास्त्रों ग्रंथों में इसके लिए क्या बताया गया है? तो देखिए, गोधूली बेला का जो समय होता है, गोधूली बेला क्या होती है? जब गाय जो है घास चर के आती है तो उसके खुरों से जो है धूल उड़ करके आकाश को आच्छादित कर देती है। ठीक है, आकाश में मतलब पूरी हर तरफ जो है धूली धूल हो जाती है, तो वह समय गोधूली बेला का समय होता है। गाय आने के बाद दूध निकाला जाता है, फिर जो है पूजा का सही समय माना जाता है। तो ये गोधूली बेला का समय कौन सा होता है? और आजकल तो हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं, गाय कौन पाल रहा है कि पता चलेगा गाय के हिसाब से पूजा का समय। तो हमें जो है सूर्यास्त से 24 मिनट पहले ही पूजा करने बैठ ही जाना चाहिए। जैसे कि सूर्य देवता जब लाल लाल हो रहे होते हैं, आधे जा रहे हैं, आधे मतलब दिख रहे हैं, उस समय पूजा करने बैठ ही जाना चाहिए। और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक का समय भी जो है शुभ माना जाता है पूजा करने के लिए। यानी ये कुल मिलाकर के 48 मिनट का शुभ समय माना जाता है शाम की संध्या आरती करने के लिए। इसी समय जो है आपको पूजा करनी चाहिए। आगे अगर आप पूजा करते हैं तो फिर वो प्रदोष काल की पूजा कहला जाती है, कि अंधेला हो गया बाद में आप पूजा कर रहे हैं तो वो प्रदोष काल की पूजा कहलाएगी। ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो शुभ समय है वो यही है, सूर्यास्त से 24 मिनट पहले से लेकर के सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक का समय। ठीक है। इसी तरह से आप सुबह का भी समय जान लेते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त सभी जानते हैं, लेकिन कितने बजे से? 3:30 बजे से जो है 5:30 बजे तक का समय सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा समय समझिए। ठीक है। और गर्मी में तो बहुत ही जल्दी 5:30 बजे ही जो है कई बार सूर्य देवता आ जाते हैं, तो 5 बजे तक का ही समय समझिए ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है। बाद में भी जो आप पूजा करते हैं सूर्य देवता आ जाने के बाद 1.5 घंटे का समय जो है सही माना जाता है कि सुबह की पूजा है, बाकी फिर वो बाद की पूजा कहला जाती है। फिर माता पिता के पास कभी भी जाओ पूजा कर लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक मुहूर्त का महत्व इसलिए होता है कि देखिए, सही समय में जो हम काम करेंगे ना, ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि अगर कोई उठ के पूजा कर ले 3:30 बजे से, लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि 3 बजे अगर उठ के कोई चीज़ रोज बोलो तो मनोकामना पूरी होती है, लेकिन वो लोग कहते हैं, ऐसा ग्रंथों में कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हाँ, पूजा अगर आप जप तप साधना मंत्र जप करते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में, इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत जल्दी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो इसी समय का प्रयोग करना चाहिए सुबह के समय में। सही समय शुभ मुहूर्त का महत्व क्यों होता है? जैसे कि कई लोग जो है शायरी इत्यादि में व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते रहते हैं कि ना हमारे जन्म का समय निश्चित है, ना हमारे मरने का समय निश्चित, फिर भी लोग जिंदगी भर मुहूर्त के पीछे भागते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सही समय में जब हम काम करते हैं तो वो सही कार्य इसलिए, जैसे कि देखिए, भरी ठंडी में अगर आप किसी को स्वेटर या कंबल दान करें तो बहुत बहुत खुश होगा, लेकिन वही अगर आप भरी गर्मी मतलब पसीना निकल रहा है उसको आप स्वेटर और कंबल दान करें तो ऐसा लगेगा कि कहीं फेंक ना दे। ठीक है। मतलब बहुत घटिया तरीके से गरीब लेगा। हालांकि प्रयोग में लेगा, जब ठंडी आएगी तब लेगा, लेकिन उतना खुश ठंडी में भी नहीं होगा, क्योंकि उसको गर्मी के टाइम में मिला। जो फल जो प्रभावी वो ठंडी में रहेगा उस तरह से नहीं होगा। इसी तरह गर्मी में जब सबसे ज्यादा प्यास लगे किसी को, एकदम फ्रिज का ठंडा पानी उसको पिला दो तो आहा, उसकी आत्मा से आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, वो भले देना ना चाहे फिर भी। यही अगर आप एकदम फ्रिज का पानी ठंडी में किसी को पिलाएं तो कई थप्पड़ भी ना मार दे। तो जो है महत्व समझिए ना, जैसे शतरंज से आप समझिए कि जैसे कि घोड़ा हाथी सब ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि हमारे मंत्री को नहीं मार पाएंगे, तब जो हमारा मंत्री सामने वाले के राजा को मार के चला भी आए। लेकिन अगर हम गलत समय में जो है एंट्री मारेंगे शत्रु के घर में तो फिर खुद ही मर के मंत्री चला आएगा। इसलिए सही समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हमेशा जो है अगर शाम की पूजा कर रहे हैं तो गोधूली बेला का यानी सूर्यास्त के आसपास ही जो है आपको पूजा करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय और भी बहुत सी चीजें वर्जित होती हैं, जैसे जिन्हें अगर आप करते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, क्योंकि सूर्यास्त का समय जो है लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। तो पूजा पाठ करते हुए दीप जलाकर लक्ष्मी का स्वागत करने का यह समय होता है। तो इसलिए बिस्तर पर लेटे तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बीमार से बीमार भी व्यक्ति उठ के बैठ जाए। ठीक है। पूजा पाठ अगर नहीं कर रहे हैं, मोबाइल छोड़ दें, टीवी छोड़ दें, साथ ही साथ जो है सोना नहीं चाहिए और भोजन भी नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुषों को संबंध नहीं बनाना चाहिए। देखिए, हम लोग गलती करते हैं, चाट फुल्की जो है उसी समय बाजार में शाम के समय ही मिलती है, शाम के समय ज्यादा लोगों को खाने में मजा आता है। तो ध्यान रखना चाहिए, इससे आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, चाहे वह बाहर आप खाएं चाहे घर के अंदर खाएं। तो इसलिए बच्चों को भी हम लोग को बचपन से जैसे पढ़ भी रहे होते थे तो बोलते थे कि अब पढ़ाई बंद करो, इस समय पूजा करो, यानी स्वाध्याय भी वर्जित होता है। तो इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई महत्वपूर्ण वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर एक बार जरूर आइएगा। राधे राधे।